देखिए, किसी को कहा गया था भरने के लिए। उम्मीद है कि आप में से अधिकतर साथी लिली मैडम क्लास में है, मतलब मीटिंग में है। हम लोग कुमुदनियों के साथ चलते लिली को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो इसको भरे हैं? कंचन, साधना, वंदना ये सब ट्राई की हैं। बाकी लोग शायद ट्राई ही नहीं किए। ओके, तो भाई हमारे पास यही डाटा है, तो कैसे फिलअप करना था? एक मिनट, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है। यदि ये डाटा फिलअप हो जाता है, बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। ओके, चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डाटा फिलअप करेंगे। ये तो होना ही है। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। ठीक है, और आपको बताना है कुछ विद्यार्थी बहादुर नहीं है। दूसरा बताना है आपको कि कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है। तीसरा बताना है कि सभी विद्यार्थी बहादुर, सभी विद्यार्थी बहादुर। ठीक है, तो इसमें से कुछ विद्यार्थी बहादुर। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा? मैं तो दिखाया हूँ। मैंने आ नहीं रहा। रिज्वाइन भी रुक के रिज्वाइन कर लीजिए। बाकियों को दिक्कत हो रही है क्या? मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है मेरे एंड से। सही है सर। कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं, कुछ विद्यार्थी बहादुर नहीं हैं, कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है, सभी विद्यार्थी बहादुर हैं। बताइए। क्या बताना है सर? ये सही है यदि हमारा ये आधार वाक्य सत्य है। फर्स्ट वाला आगे होगा सर, सेकंड वाला होगा। वो तो है, सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं है ये बताना है तीनों के विषय में। अच्छा, ये पहला है कुछ विद्यार्थी बहादुर है, उसके बाद ये तीन ऑप्शन है क्या? तीन विकल्प है, तीनों के विषय में कमेंट करना है। बोलिए। 1 नंबर का कार्ड रॉन्ग होगा, 1 और 2 सही होगा सर। कहाँ? 1 मिनट पहले जो कांड से, उसके बाद गलत, गलत और गलत थर्ड का भी कांड होगा। कांड से। अब करीना आप क्या बोल रही थी? बोलिए। सर बोल रहे थे कि 1 नंबर सही होगा, दूसरा नंबर भी सही होगा, अरे वाह, और तीसरा और चौथा गलत होगा। ये चौथा कहाँ से आ गया? नहीं जी सर, तीसरा गलत होगा। तीसरा मैं गलत कह रही है 1 सही होगा, बाकी दोनों गलत है। है। एक सही गलत होगा, मतलब क्या, कह नहीं सकते। देखिए गलत और कह नहीं सकते दो अलग अलग चीज है। ठीक है, सर मेरा ठीक है। वंदना आप भी कहना चाह रही हैं? कहिए। सर, तो मैं कह सकती हूँ कि सभी विद्यार्थी जो बहादुर है, थर्ड नंबर, ठीक है,
ये वाला कह नहीं सकते, और कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, पहला पहला तो सही है। पहला आपके हिसाब से सही है। चलिए देखते हैं। ठीक है, वंदना आप कह रही थी, कर दीजिए। थोड़ा सा सर मैं बता रही कहिए। तो पहला अनिश्चित और दूसरा गलत, तीसरा कांट। ओके, तो भाई जो इस तरीके से बोले हैं, कांट से गलत और कांट से, ये सही है। ठीक है, बाकी लोग यदि ये पैटर्न नहीं है आपके पास तो आप गलत है। ठीक है, तो आप कहेंगे कैसे भाई हम गलत हैं? सर एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। वो तो बताएंगे, पूरा बताएंगे, थोड़ा क्यों बताएंगे। देखिए, अरे वाह, देख लीजिए मैडम। मैं भी नहीं देखी हूँ सर, देख लेते सर। पिछला वीडियो नहीं देखे, पहला वाला देखे थे। पहला देखी थी, पिछला नहीं देखी थी, तो कैसे कर लिया आप? मैंने फर्स्ट वीडियो देखे थे, ये पहले थोड़ा बहुत जानते थे सर। पहला वीडियो, पहला क्लास जब कराए थे वो देखे थे, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा। ठीक है, इसी पैटर्न में उतर आया है ना आपका भी, अंजू? नहीं सर, मेरा थोड़ा गलत हुआ है। ओके, देखिए, मैंने कहा था ये जो टाइप हुआ, ये हुआ किस टाइप का? ए ई आई, आई टाइप का स्टेटमेंट हो गया, है ना? आई हो गया, और आई कहा गया कि हम सही हैं। ए ई आई ओ, इसने कहा कि हम सही हैं। इसका मतलब है कि भाई ये जो है, ये क्या होगा? गलत। ठीक है, ये गलत होगा। और ये यदि इधर से चलेंगे ना, ये तो व्याघाती नियम से चले, ठीक है, तो ई स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब ये जो है गलत निकल गया। ठीक, और इन दोनों के बीच जो है विपरीत का नियम है ना, और विपरीत का नियम जो है वो ये कहता है कि भाई हम दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, है ना, पर एक साथ जो है, मतलब ये इन्होंने कहा है, विपरीत कहता है कि हम एक साथ सही नहीं होते हैं, है ना, गलत हो सकते हैं, है ना, लेकिन डेफिनेट नहीं है कि हम गलत होंगे ही, ये नहीं कह रहा है। विपरीत का नियम ये कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए के विषय में आप कहेंगे कांट से, या तो ऐसे चलें या फिर ऐसे भी हम चल सकते हैं। उपाश्रय का जो नियम है वो यदि जो है विशेष तर्कवाक्य सत्य हो जाता है तो ऊपर वाला अनिश्चित हो जाता है, ये भी बात आपको बताया गया था। दोनों तरीके से वही चीज हो रहा है। और यहाँ क्या है कि भाई दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, है ना, दोनों एक साथ गलत नहीं होते, ये आपको कहा गया था विरोध में, है ना, दोनों एक साथ क्या नहीं होते? गलत नहीं होते, सही हो सकते हैं, है ना, तो हो सकते हैं मतलब यहाँ भी अनिश्चित है। ठीक है, इस तरह से पता चला कि आप श्योर सर्टेन इसी स्टेटमेंट को लेकर हैं कि कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है, श्योर सर्टेन यही है। ठीक है, कि गलत है ये, क्योंकि भाई कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं, ये बात सही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है? ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज देखिए, थोड़ा सा वेन डायग्राम थोड़ी देर के लिए ला रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं कि मैं अभी वेन डायग्राम बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक बार वेन डायग्राम पे ला कर दिखा रहा हूँ कि हम क्या यूज कर सकते थे वेन डायग्राम को। देखिए, इसका फिगर क्या बनेगा? एक कुछ विद्यार्थी बहादुर है, तो भाई विद्यार्थी हुए और फिर बहादुर हुए। सर हम कुछ देख ही नहीं पा रहे, लग रहा है मेरा ही नेटवर्क ज्यादा खराब है। आपका नेटवर्क खराब होगा, है ना, आप ज्यादा ऊंचाई पर हैं।
मैदानों पर आइए। ठीक है, तो देखिए ये बात कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। ओके, तो कुछ विद्यार्थी, विद्यार्थी वाला ये पोर्शन हुआ, और वैसे विद्यार्थी जो बहादुर हैं। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। ओके, तो जब ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है, तो क्या ये सिचुएशन सही है? 100% श्योर है कि सही है, दिया हुआ है, तो क्या कभी ये सिचुएशन सही हो सकता है? ओके, क्या कभी ये सिचुएशन सही हो सकता है? कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है, ये सिचुएशन हुआ कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ओके, ये सिचुएशन कभी सही हो ही नहीं सकता कि भाई कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। ओके, ये बात आप कह सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, कोई विद्यार्थी बहादुर नहीं है, ये बात इस स्टेटमेंट के अनुसार गलत है। अब कहा जा रहा है कुछ विद्यार्थी बहादुर नहीं है, कह रहे कुछ विद्यार्थी बहादुर हैं। ओके, अब देखिए कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी बहादुर नहीं है। ओके, अब आप 100% श्योर नहीं है कि इस वाले मामले में इधर जो विद्यार्थी बचा हुआ है आपका, ये जो विद्यार्थी बचा हुआ है ना, इस वाले फील्ड में, इस वाले फील्ड में बहादुर है या नहीं है, इसके विषय में कह ही नहीं सकते आप, कुछ नहीं कह सकते। या फिर आप जो सभी विद्यार्थी बहादुर हैं, है ना, जब कुछ विद्यार्थी बहादुर नहीं है इसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते, तो क्या सभी विद्यार्थी बहादुर है इसके विषय में कुछ कह सकते हैं? ठीक है, जब इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते थे तो आप इस विषय में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वेन डायग्राम इस तरह से खेला जाता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम खेलना बहुत शानदार चीज है, लेकिन मैं बेसिक ज्ञान से बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई दोनों चीज दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। परंपरागत विरोध वर्ग के तरीके से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यदि आपको ये बेसिक पता है ना, ठीक है, तो वेन डायग्राम वाली जो बात है वो कई बार आप अनुमान पर चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो परंपरागत विरोध वर्ग बता दिया गया आपको, यहाँ आप 100% श्योर रहेंगे, है ना, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ओके, अभी कुछ और भी सिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। चलिए, साधना, कोई दिक्कत? सर लेट ज्वाइन किए हैं, स्टार्टिंग में कोई देख ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सर जो रेक्टेंगल बनाया है ये वाला बता दीजिए। रेक्टेंगल जो बनाए हैं, ये पूरा कल एक क्लास लगा है इसको समझाने में, ये पूरा देख लीजिए। ओके, अभी मैं लोग कैसे चाहिए सर कि उसके अपोजिट में जो रहेगा उसको बस काट से आप अभी अभी बता रहे हैं, सारा एक साथ बताया जाएगा, टेंशन आइए मत। ठीक है, ये जो बॉक्स भरेंगे ना तो उसमें सब आ जाएगा, ये बॉक्स भरेंगे तो आप समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, अभी बॉक्स ये भरे नहीं है, उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, उसके बाद बॉक्स भरेंगे। चलिए, एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, आपको सोचना है। ओके, और ये सब करने से जो है ना, आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ता है। इसीलिए लॉजिक पढ़ाया जाता है कि चाहे आप टीचर बन रही हैं या प्रोफेसर बन रही हैं, आपको सोचना आता है कि नहीं। ओके, यही चीज जो है करवाया जाता है। मैं लिख रहा हूं, सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं।
ठीक है, ये कहा गया स्टेटमेंट सही है। सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको 3 स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। तीसरा, कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धिमान गलत लिखे हैं क्या? ये मिटाने का कोशिश की, मिटाया नहीं ना, ठीक है, चलिए नीचे सही लिख देंगे। कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होता है। फिर से वही, चलिए, बुद्धिमान नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कुछ सफल सफल प्रशासक बुद्धिमान, कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होता है, या चलिए ठीक है, कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। यही 3 स्टेटमेंट दिया गया। इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये थोड़ा ठीक है, ये इसमें आप 100% श्योर रह सकते हैं। देखिए श्योर है कि नहीं। चलिए बताइए, दूसरा कंडीशन भी लेंगे, एक बार सही करेंगे, एक बार गलत करेंगे इसको। सर पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। जी सर, ऐसे। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। दूसरा सही होगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? जी सर। आप लोगों के दूसरे वाले में नहीं है। हाँ हाँ, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। क्या सीरीज आ रहा है? गलत गलत सही। गलत गलत सही, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम देखते हैं। ये है सिचुएशन, आपका ए है सही है, ई आई, आपका सही, पहला गलत तो दोनों सही होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा तो ए हमारा सही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ओ गलत होगा, और ये है ई स्टेटमेंट है, और ये जो है आई स्टेटमेंट है, ये ओ स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये दूसरा गलत होगा डेफिनेटली। और विपरीत का नियम कहता है कि ये जो ऊपर वाला है ना, सामान्य तर्क वाक्य ए और ई दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सही हो गया तो ये गलत होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओके, और इसमें क्या है मामला, इन दोनों के बीच रिलेशन ये है कि भाई यदि ऊपर वाला सही हुआ तो ये भी सही हुआ। दूसरे तरीके से विरुद्ध का भी आप नियम देख सकते हैं। विरुद्ध का नियम क्या कहता है कि भाई दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है, गलत नहीं हो सकते, तो ये जो है सही ही होगा। दोनों तरीके से आप देख पा रहे हैं ये। अब मैं कहा कि चलो ठीक, इतना तो आप कर लिए। अब आपको पूछ दिया मैंने कि भाई ये जो है ना स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब करिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तब आप क्या कमेंट करेंगे? सही सही गलत नहीं, पहला अनिश्चित, पहला अनिश्चित होगा, दूसरा सही, दूसरा सही होगा, ओके, तीसरा क्या और होगा? तीसरा भी अनिश्चित, अनिश्चित। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या सीन है। इस बार कहा गया ए गलत है, ई आई ओ, ये वाला डेफिनेट है कि सही होगा, ठीक है, और ये दोनों अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि गलत हो सकते हैं। ओके, तो गलत हो सकते हैं, तो भाई हो सकते हैं लिखा हुआ, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, और
ये कहा गया है दोनों एक साथ गलत नहीं होते हैं, सही हो सकते हैं, ये भी अनिश्चित हो गया। वैसे भी जब सामने कोना कोनी जैसे ही अनिश्चित हुआ तो दूसरे सामने वाला भी अनिश्चित हो जाएगा, ये भी ट्रेंड आपने कल ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं वेन डायग्राम की तरफ। ओके, और देखना शुरू करते हैं। हम्म, सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं। ओके, इसका मतलब है कि ये बुद्धिमान का पेटी हम बनाए। ओके, सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमान का पेटी बनाएंगे और उसके अंदर में हम प्रशासन रख देंगे, यही होगा, है ना। अब जो है ये बात ऑब्वियस सी बात है, सही दिया गया है, कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होते। ओके, तो भाई आपने यहाँ बुद्ध प्रशासक को रखा है और पूरे के पूरे बुद्धिमान के चाशनी में ये लपेटा हुआ है। ओके, तो आप ये तो 100% श्योर है ये गलत होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए जब सभी प्रशासक बुद्धिमान है, सफल प्रशासक, है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बुद्धिमान नहीं होते हैं सर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है देखिए इमोशनल नहीं होना है, जो आपको दिया हुआ वही सोचना है। तो आप सेकंड वाली ले रहे हैं ना सर कि सभी नहीं है, हाँ, तो वही बात कह रहा है। नहीं ले रहे तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे ना। हाँ, तो ये जो है कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है ना। तो आप ही सोचिए कि भाई जब पूरे के पूरे प्रशासक बुद्धिमान हैं तो कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है गलत होगा। सर ये कह रहे हैं कि आप ऊपर वाला स्टेटमेंट लिए कि सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है, ये लिखे हैं ना। नहीं, हम ये क्यों लें, हम ये लिखेंगे ना, हमारा बेस स्टेटमेंट ये है ना। सब तो गलत जो किए हैं सर। हाँ? आप सेकंड बार में गलत लिखे ना सर, ग्रीन अरे से तो गलत पहले हम किस इस लिए वाले को लिखे डील थे? कर रहे हैं ना, इस वाले को डील कर, पहले सही वाला है। इसीलिए देखिए ये रंग यूज किया जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, तो ये बात हम कह सकते हैं डेफिनेटली रॉन्ग है। ओके, कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है। ओके, जब सारा का सारा प्रशासक यहाँ है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, है ना, इसके बाहर कुछ है, बुद्धिमान के बाहर कुछ दिख रहा है आपको, इस एरिया में कहीं दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है ना। जब कह रहे हैं कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है, तो भाई इसका मतलब है कि बुद्धिमान के बाहर कुछ प्रशासक दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो गया। अब है कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, जब सभी बुद्धिमान हैं तो भाई कुछ तो होंगे ही ना, है ना, ऐसा तो नहीं है इसके अंदर में ही, सभी के अंदर में ही कुछ तो आराम से आ सकता है। ये जो आप देखे थे सभी से कुछ की तरफ आए थे, इसीलिए आपको आप पाते हैं कि सही है। ठीक है, तो वेन डायग्राम इस तरह से कह रहा है। अब आते हैं इस साइड, और आप लोगों को ना आपके एग्जाम में ये वाला सेकेंड वाला जो है नहीं देता है। ओके, कि गलत वाला दे दे, हाँ, वेन डायग्राम का यूज वहां आप नहीं कर रहे होते हैं, वहां आप इसका यूज कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कह रहा है सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब क्या क्या हो गया, इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है। यदि मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ओके, इस रंग में था, ये रंग था। सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं,
तो यदि बुद्धिमान का जो है हमने बना लिया, ओके, और यहाँ जो है हम क्या वो बना पाएंगे, सफल प्रशासक यहाँ बना पाएंगे इस पेरी फेरी में? कह रहा है कि भाई गलत है ये स्टेटमेंट, ओके, कि सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं। तो इस वाले सेक्शन में यदि हम सफल प्रशासक लिखते हैं, ओके, और भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये कह रहा है कि यहाँ हम मेरी मौजूदगी नहीं है, इस पोर्शन में मेरी मौजूदगी नहीं है, प्रशासक लोग कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट को पढ़िए अब, कि कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होते हैं, ओके, कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होते हैं। इसके विषय में आप क्या कह सकते हैं? इसके विषय में कुछ कहने का हिम्मत है आपके पास? यदि ये स्टेटमेंट हम गलत कर देते हैं तो ये ये सही है सर, जब सभी प्रशासक बुद्धिमान नहीं है तो कोई भी नहीं होगा। हाँ? पहला से स्टेटमेंट जो गलत कर रहे हैं सर, उसका मतलब हम क्या निकालेंगे? यही ना कि सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होते। ओके, तो जो फर्स्ट है, कोई सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं होता है, जब पहला ही गलत है तो उसके अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना, ये भी गलत है। ओके, मतलब ये सही है सर, सही है ये कहना। ये आप सही कह रहे हैं। कोई किसी को ऑब्जेक्शन हो रहा है इस बात पे? ये गलत ही हो सकता है। नहीं सर ठीक है, इसका मतलब ये सही होगा। लेकिन आपका जो है ये रूल कह रहा है कि भाई ये अनसर्टेन है, निश्चित हो, ठीक है, तो कुछ तो लॉजिकल होना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अभी ई वाले स्टेटमेंट को रखते हैं, हम आते हैं सही वाले की तरफ, ठीक है, मतलब ओ वाले की तरफ, जो हमारा ओ सही हुआ है ना इस केस में, ओके। तो ये हमारा ओ स्टेटमेंट है, कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं, ओके, ये लिखा हुआ है, कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं, ओके। तो सभी सफल प्रशासक बुद्धिमान होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम कुछ के विषय में जो कमेंट कर रहे हैं, है ना, कि कुछ सफल प्रशासक बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, इसलिए तो सही हो जा रहा है। क्या कह रही, क्या कह रही है? कुछ सफल बुद्धि, कुछ सफल प्रकार होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए जब जब हमारा वेन डायग्राम फंसता है, ओके, ये जो वेन डायग्राम फंसता है तब ये आपको उत्तर देता है, ठीक है, परंपरागत विरोध वाद जो वर्ग है ये आपको उत्तर देता है, ठीक है। तो बेहतर है कि जब आप फंसे, ठीक है, जैसे वेन डायग्राम फंसा रहा है ना, ये वेन डायग्राम आपको फंसा रहा और उस केस में फंसाता है जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो फिर परंपरागत विरोध वर्ग के पास आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप जब तक श्योर नहीं रहेंगे आप उत्तर कैसे करेंगे। लेकिन परंपरागत विरोध वर्ग में आप देखिए ना, यहाँ पे हम सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर समान तर्कवाद सही है तो यहाँ पे उपाश्रयन का नियम लगेगा ना, कांड से हो जाएगा विशेष तर्कवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, इस वाले में कह रही हैं ये तो ये सामान्य तर्क वाक्य सही वाला सिचुएशन ये है, गलत वाला सिचुएशन ये है। जब गलत रहता है, गलत रहता है तो गलत रहता है तो वो सही नहीं होगा, वो तो अनसर्टेन हो जाता है ना। सही रहता है तो सही होगा, लेकिन गलत रहेगा तो अनसर्टेन रहेगा। हाँ, नीचे वाला यदि गलत है तो ऊपर वाला भी गलत होगा।
यही वर्ड। यहाँ तो बन रहा है समान तर्क वाक्य में बन रहा है, अगर गलत भी हुआ तो भी। हाँ, गलत भी हुआ तो भी तो सामान्य तर्क हो। प्रशासक विद्यमान होते हैं, ये भी समान तर्क वाक्य, अगर नहीं होते हैं तभी तो भी समान तर्क वाक्य है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो उसके साथ तो फिर विशेष तर्क वाक्य ओ का संबंध बनेगा कांट से। इस वाले देखिए ओ यहाँ कांट से वाला सिचुएशन नहीं आएगा, ये वाला आप कह रही हैं। ए यदि गलत है तो ओ उपाश्रय का संबंध नहीं, तो ए और ओ के बीच उपाश्रय का संबंध थोड़ी है। या तो ए और आई के बीच ई और ओ सही होगा फिर। और ओ के साथ, हाँ ई और ओ के साथ तो उपाश्रय है, जैसे ये गलत हो गया तो ये अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। और ये गलत है तो व्याघात का नियम के अनुसार ये तो सही होगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं, जब वेन डायग्राम आपको फंसाए तो आप आ जाइएगा परंपरागत विरोध वर्ग के पास, वो आपको हमेशा उत्तर देगा, ठीक है। बट ये डायग्राम तो सर याद ही नहीं रहा कि ये सही है तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, कल ये गलत है तो कल ये आपके साथ वंदना पढ़ रही हैं, आपके साथ पुष्पम पढ़ रही हैं, आपके साथ और भी हैं, कल लोगों ने क्लास किया है ना। तो स्टेटमेंट याद रख लीजिए रुस्तम जी आराम से। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं बताऊंगा ये जो क्लास कर लीजिएगा तब पता चलेगा, बहुत ज्यादा थोड़ा है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा थोड़ा है इसको क्या बोले। देखिए हाँ थोड़ा उलझाऊ है क्योंकि सर का पहला यूट्यूब वाला वीडियो सब देखे हैं, नहीं याद रहता है हमको। अरे याद रहता है, हमें याद रहता है तो आपको भी याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस तो करिए। अभी इसको कितने लोग भर के आए हैं, है ना। इसको जिसने भर लिया होगा उसको हमेशा ये अकेले याद हो गया होगा। चलिए हम अब इस पर आते हैं। मैं यही दिखलाने के लिए वेन डायग्राम बनाया, यदि वेन डायग्राम में फंसते हैं तो फिर परंपरागत विरोध वर्ग ही काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं परंपरागत विरोध वर्ग के पास। हमारे पास 8 चीज है, 8 तो रंग हमारे पास है ही ना। रंग चूज करते हैं पहला, ये पहला रंग फर्स्ट के लिए लेते हैं, और फर्स्ट में कहा गया है ए सही है, ई आई ओ, ठीक है। देखिए हम जो है ए और ई के बीच कौन सा नियम देखे हैं, विपरीत का नियम देखें। विपरीत का नियम ये कहता है कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये यदि सही है तो ई को गलत होना पड़ेगा, ओके। ई आपका गलत हो गया। इसके बाद ए यदि सही, यदि कोना कोनी जो है व्याघात का नियम है ना। व्याघात का नियम ये कहता है कि दोनों एक साथ सही भी नहीं हो सकता और दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो है जब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता तो इसका मतलब ओ भी गलत होगा। देखिए ओ गलत, ओके। उसके बाद क्या है भाई, ए और आई के बीच में उपाश्रय का संबंध है। उपाश्रय का संबंध ये कहता है कि यदि सामान्य तर्कवाक्य सत्य होगा तो विशेष तर्कवाक्य भी सत्य होगा, ठीक है। ये उपाश्रय का संबंध कहता है। तो जब ये सही हो तो नीचे को भी सही होना पड़ेगा। ये आपका सही हो गया, आप आराम से भी देखते जाइए, सब फिलअप हो जाएगा। एक वाला खत्म हो गया। हाँ ई सही होगा तो फिर एक कांट से हो जाएगा। ई यदि सही होता है तो ए जो है कांट से नहीं होगा, गलत होगा। दोनों एक साथ सही नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऊपर वाला एक साथ सही नहीं होते हैं, नीचे वाला एक साथ गलत नहीं होते, ये विरुद्ध का नियम। चलिए ई की तरफ आते हैं, देखते हैं ई की तरफ आते हैं। ए ई आई ओ, ई हमारा सही है, ओके।
तो ऑब्वियस सबसे पहला नजर आपका कोना में जाना चाहिए। ओके, ई यदि सही हो गया तो आई को गलत होना पड़ेगा, तो आई हमारा गलत हो गया। ठीक है, यदि ई सही है, ऊपर वाला सही है, तो नीचे वाला भी सही होगा, इसका मतलब वो भी सही होगा। ठीक है, अब बचा ए। तो ई जब सही रहता है, मतलब ऊपर वाला जब सही रहता है एक, तो दूसरे को डेफिनेट है कि गलत होना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली इसको आपने क्या किया, गलत कर दिया। यहां तक तकलीफ है किसी को? चलिए तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा देखिए, ए ई आई, सॉरी आई ओ। अब क्या हुआ, आई सही हो गया, आई सही हो गया, इसका मतलब ई गलत होगा। ओके, ई गलत हुआ तो इसका मतलब ए जो है सही हो जाएगा। ओके, जो है और ओ से गलत हो जाएगा ना सर? ओ जो है, ओ के विषय में आप कुछ कह सकते हैं? क्योंकि सर ई गलत है तो नीचे वाला भी गलत होगा ना। एक चीज देखिए, ऊपर एक मिनट गलत हो गया, एक चीज गलत हो गया। यहां जो है ए को देखिए, ए के विषय में जो कमेंट हम लोग कर रहे हैं वो गलत कमेंट कर रहे हैं। मिटता क्यों नहीं भाई? हाँ, मिट गया। देखिए ए के विषय में क्या कमेंट है, तो देखिए आई जब सही हो गया, आई जब सही है तो कोना वाला गलत होगा। ओके, कोना वाला गलत होगा। ऊपर वाले का क्या नियम है कि एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक है, पर एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ गलत हो सकते हैं, इसका मतलब है कि ये अनिश्चित हो जाएगा, ये ए अनिश्चित हो जाएगा। तो ओ ई जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और ओ जो है अनिश्चित हो गया। ठीक है, और ए के विषय में क्या, अच्छा एक मिनट, ये क्या मैं कह रहा हूँ, हालांकि ए भी अनिश्चित ही हो जाएगा, नहीं हो? ए अनिश्चित ही होगा। ए भी अनिश्चित ही हो जाएगा। देखिए ओ भी अनिश्चित होगा, क्योंकि देखिए इसके विषय में क्या है ना कमेंट, इसके विषय में कमेंट ये है कि ये एक साथ गलत नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन सही हो सकते हैं, तो ये भी अनिश्चित हो गया। वैसे भी कोना कोनी यदि एक अनिश्चित हो गया तो दूसरे कोने में अनिश्चित होगा ही होगा, फाइनल। ठीक है, तो ए और ओ अनिश्चित हो गया, ए और ओ अनिश्चित हो गया, और ई गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी एक चीज अभी निष्कर्ष जो हम लोग निकाल सकते हैं कि कोना में यदि एक अनिश्चित हो गया तो दूसरा डेफिनेट है कि अनिश्चित होगा कोने वाला। ठीक, ओ के तरफ आते हैं। ओ के तरफ आते हैं, ए ई आई ओ। ओ सही है, इसका मतलब ए गलत होगा, लिख लीजिए ए गलत। ठीक है, ए यदि गलत हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनिश्चित। सही रहता तो आप कहते ई गलत है, लेकिन गलत हो गया तो ई हो गया अनिश्चित। ठीक है, ई अनिश्चित हो गया, और ई जैसे ही अनिश्चित हो गया आई भी अनिश्चित हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप लोग? क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या? अब तो एक चीज आसान हो, एक तो और आसान हो गया, अनिश्चित वाला जो है हम लोग जो है एक अलग निष्कर्ष टाइप में निकाल लिया कि कोना पे यदि अनिश्चित हो गया तो दूसरा कोना भी अनिश्चित होगा, है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हुआ। अब देखते हैं, अब मैं कौन सा कलर लूं, ये कलर ले लेता हूँ। जैसे देखिए ए ई आई ओ, अब कह रहा है ए गलत है, ए गलत है, इसका मतलब ऊ को सही होना पड़ेगा। वो सही हो गया व्याघात के नियम के अनुसार। ओके, वो सही हो गया। जैसे ही ए गलत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ई को क्या होना पड़ेगा, निश्चित। हाँ या ना?
और जैसे क्योंकि एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन गलत हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट। ओके, विपरीत में तो ई जो है अनिश्चित हो जाएगा, और ई अनिश्चित हुआ तो आई भी अनिश्चित हो गया, तो अनिश्चित अनिश्चित। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ई वाले को गलत करके देखते हैं। ए ई आई ओ, यदि ये गलत हो गया, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ए अनिश्चित हो गया, ए अनिश्चित तो ओ अनिश्चित। ओ कहाँ मैं लिख रहा हूँ, ए अनिश्चित, ओ अनिश्चित, और आई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा व्याघात के नियम से, आई सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई को हम देखते हैं। सर ये नियम बोलते हैं हम्म, व्याघात का नियम और क्या क्या, तो इसको इंग्लिश टर्म में क्या बोलेंगे सर? अच्छा हाँ, इंग्लिश टर्म याद रखना है भाई, इंग्लिश टर्म याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ अभी। ओके, पहले ये कर लेते हैं फिर लिखते हाँ हैं। सर बोलिए। ठीक है, व्याघात को कंट्राडिक्शन कहते हैं, अभी से याद रख लीजिए, और उपाश्रय को सब अल्टरनेशन कहते हैं। ओके, उपाश्रय ये वाला जो ऊपर नीचे जो नियम होता है, उपाश्रय का नियम होता है दोनों के साथ। ओके, ये जो है कंट्राडिक्शन का नियम है। ठीक है, और दो है, ऊपर वाला जो है विपरीत में जो आप देखे हैं उसको कंट्ररी कहते हैं, और नीचे वाला जो है उसको विरुद्ध को सब कंट्ररी कहते हैं। ठीक है, तो अलग से लिख देंगे वो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, काम आएगा। चलिए आई को हम देखते हैं, ए ई आई ओ। आई हमारा क्या है, गलत है। जब गलत है तो ओ को सही होना पड़ेगा। ओके, ओ सही हो गया तो आई गलत होना पड़ेगा, और ये जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है तो देखिए, ओ जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, और ई जो है हमारा सही हो। ठीक है, ओ सही हो जाएगा, ई भी सही हो जाएगा, और ए गलत हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, ओ को गलत कर रहे हैं आप। ओ को गलत कर रहे हैं, ए ई आई ओ को आपने क्या क्या गलत कर दिया। ठीक है, ओ गलत हो गया, इसका मतलब ए डेफिनेट है कि सही होगा, ए डेफिनेट है कि सही होगा। फिर क्या है, ई के विषय में क्या कमेंट करेंगे भाई, ई जो है डेफिनेट है कि गलत होगा, है ना, क्योंकि पहले सही हो गया तो दूसरे वाले को गलत होना पड़ेगा। जब सामने वाला ये वाला गलत हो गया तो इसका मतलब इस वाले को क्या होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा ना। ठीक है, सर सर सुन रहा हूँ। ये जो सातवां नंबर, सातवां नंबर, सातवां नंबर का अपित के साथ एक ही संबंध कांट से होगा ना? देखते हैं भाई, 7 नंबर मतलब कलर ही वाला ये है ना। तो आई हमारा गलत था, ठीक है, आई गलत था, इसका मतलब है कि ई को क्या होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा। जैसे ई सही हो गया, ठीक है, ए के साथ ओके ओके, जी। ई जैसे ही सही हो गया तो ए को क्या करना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि नीचे वाला यदि गलत हो जाता है तो ऊपर वाला अपने आप गलत माना जाता है। ठीक है, हाँ, यदि नीचे वाला सही रहता है तो फिर ये अनिश्चित हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे है ना नियम में लिखे, यदि समांतर तर्कवाद असत्य है। हाँ, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि विशेष तर्कवाक्य असत्य है। विशेष तर्कवाद है, ठीक है, हम भी गलत। आप उपाश्रय को ना चाहें तो आप भूल सकते हैं, ठीक है, उपाश्रय का हम यूज ना भी करें तो भी चलेगा। देखिए, उपाश्रय को हम कैसे हटा दे रहे हैं, ये जो संबंध होता है उपाश्रय का संबंध होता है, एक बार भी हमने यूज नहीं किया। ठीक है, कारण यह है कि हम कोना पकड़ते हुए पहुंचते हैं, फिर दूसरे कोने पे आ जाते हैं। ठीक है, विकर्ण पकड़ के यहाँ पहुंच गए, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो भी तो हम सीधा ना जा करके हम ऐसे आते हैं। हमारा उपाश्रय को याद भी नहीं रखना।
ठीक है, और आप लोग भी चाहें तो इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चालाकी करना पड़ेगा जीवन में, और यही चालाकी हमने किया था, इसीलिए पेपर जो हमारा बन गया था 25 मिनट में, 3 घंटे का पेपर। ओके, तो उम्मीद है कि भाई कुछ जो है आज आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। हाँ, और इसको जो है हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, कई बार इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 2.5 घंटा सो गए होंगे तब आप। नहीं, हम निकल गए। हम पहले टीचर लोगों को लगा कि मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा हूँ, तो फिर एक टीचर कहते हैं कॉपी लेकर कहीं जाओगे क्या, हम के जमा करने के लिए उठे हैं। पूरा माहौल के टीचर लोग शौक रह गए कि ये तो इतना अच्छा लड़का है, इसको कुछ नहीं आ रहा है क्या, इतना जल्दी जमा कर रहा है। ओके, हमके पेपर हो गया है। तो जो फिलोसफी के टीचर थे वो मुझे जानते थे कि भाई मैं क्लास में किस तरह से था, तो कहते हैं इन्हें जाने दीजिए। ओके, हाँ, तो फिर आई थिंक मुझे कुछ देर बैठा है। तो बोलेगा कि वो पेपर आउट करके आया है, अपना छाप के चल दिया। हाँ, तो ऐसे ही आप समझिए कि मैक्सिमम 2 पेज यूज किए थे हम पूरे पेपर 70 अंक क्वेश्चन करने में। और हमारे जो और क्लासमेट्स थे वो बी पेपर भी लिए थे उसी पेपर को सॉल्व करने में। तो वही ऑप्शन रहता है ना कि थ्योरी लिखिए या प्रैक्टिकल, वो लोग थ्योरी लिख रहा था, मैं इधर सॉल्व करके आ गया। मैं, और इसमें ये है ना कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे हम उपाश्रय के नियम से एक ही चीज को 2 तरीके से चेक कर सकते थे ना, ये उपाश्रय का नियम लगा करके ऊपर वाले को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो अभी तो बेसिक है। ठीक है, अभी और एडवांस लेवल पे चलेंगे जब निष्कर्ष निष्कर्ष वाक्यों को आप चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मजेदार था वो पेपर। चलिए, तो हम जो 4 नियम देख रखे हैं ना, उसको इंग्लिश में भी हम चाहेंगे कि आपको याद रहे, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी अ, पूछ दिया जाता है, हिंदी कई बार गलत भी लिख देता है। तो देखिए, ये हमने देखा था, मैं जान से बड़ा बना रहा हूँ, ये जो है, ये जो है आपने देखा था व्याघात, व्याघात। ठीक है, तो व्याघात को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंट्राडिक्शन, CONTRADICTION, ये हो गया व्याघात। ठीक है, और इसको जो है ऊपर में आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहा गया था, विपरीत, विपरीत। ठीक है, और विपरीत को क्या कहते हैं हम लोग, कंट्ररी, CONTRAROY। जो हम लोग मौलिक किताब पढ़ रहे हैं ना, वो वास्तव में इंग्लिश में ही लिखा गया था पहले, और बाद में इसे हिंदी में लिखा गया। विरोध इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सब कंट्ररी। ओके, और उपाश्रय, क्योंकि दोनों उपाश्रय है, उपाश्रय यहाँ भी है और उपाश्रय यहाँ भी है, उपाश्रय यहाँ भी है। तो उपाश्रय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, हालांकि चाहे तो हम अभी भी सीख सकते हैं, पर कल ही सीखेंगे। पर आप लोग ना, ये जो काम हमने अभी किया है, ओके, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप आ जाइएगा, ये वाला, तब आसान रहेगा। ओके, और जो प्योरली ईएमआरएस के लिए कर रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद जो है हम लोग, मतलब मैं स्टेट वाले बैच के लोड से मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर उसके बाद एक उपाश्रय का इंग्लिश क्या बोले, सब अल्टरनेशन। तो जो ईएमआरएस वाले, प्योर ईएमआरएस वाले हैं, है ना, तो उनके लिए जो है इस वाले पोर्शन के अलावा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका भी क्लास लूंगा। और अब मैं ये नहीं देखूंगा
कि कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप कंधे पे जिम्मेवारी ले लिया हूँ तो दिल से काम करूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम नहीं देखा जाएगा कि कितने, मतलब स्टूडेंट नहीं देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैं क्लास लूँगा, जिन्हें रिकॉर्डेड देखना होगा वो रिकॉर्डेड देखेंगे। ओके, क्योंकि वही बात है ना, मैनेज करने के चक्कर में चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, है ना। तो कोर्स पीछे रह जाएगा, तो उस केस में आप लोग दौड़ दौड़ के क्लास करेंगे। बेहतर है कि धीरे धीरे ही क्लास करें पर सब दिन करें। ओके, तो ये भी चलते रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेट वालों का, नीट में भी पढ़ना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना, और बहुत आसान है, क्या ही है, 543 क्या क्या है, देख लिया जाएगा। ओके, पढ़ाए थे ना उस वक्त बहुत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस बार जो है अपने पास 2 महीने का समय है, तो हम लोग क्यों नहीं इस बार बहुत अच्छे से करें, और मैक्सिमम लोग नेट तो हो ही, यदि आप लोगों में कैपेसिटी है तो जेआरएफ भी निकाले तो मुझे अच्छा लगेगा।